Hello बच्चों, let's read the question. Question says that match the column. Column 1 complex number z, column 2 principal argument of z. फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 5 इंटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा रेस्ट पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 आयोटा इंटू -√3 प्लस आयोटा. सेकेंड पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू साइन 6 पाई ओवर 5 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस कोस 6 पाई ओवर 5. सी पार्ट में है z इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 11 पाई ओवर 9 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 9. डी पार्ट है z इज इक्वल टू साइन x माइनस 60 डिग्री इंटू साइन x प्लस 60 डिग्री वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/3 and x belongs to real number. Now key concept है हमारा properties of argument. हम इसमें ये बता सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है that is z is equal to argument z raised power 9, ये n पावर आगे आ जाएगी, आर्गुमेंट z हम लिख सकते हैं. अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों, जैसे कि z इज इक्वल टू हमारे पास a इंटू बी हो, तो हम लिख सकते हैं इसे आर्गुमेंट z इज इक्वल टू आर्गुमेंट a प्लस आर्गुमेंट b. अगर ये डिवाइड में हो तब हम ले सकते हैं इसे माइनस में आर्गुमेंट z दैट इज आर्गुमेंट a माइनस आर्गुमेंट b. नाउ फर्स्ट पार्ट a पार्ट के लिए z हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 5 1 प्लस √3 आयोटा रेस्ट पावर स्क्वायर एंड -2 आयोटा इंटू -√3 प्लस आयोटा. हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे. प्रॉपर्टी है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 5 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा. नाउ अब हम इसे पावर को आगे ले आएंगे प्रॉपर्टी यूज करके, तो लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा फिर +2 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, यहाँ पे माइनस आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा. नाउ आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा मीन्स हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर ओवर रियल पार्ट. तो हमारे पास हो गया tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/4. फिर आर्गुमेंट लेंगे 1 प्लस √3 आयोटा का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 ओवर 1. √3 हमारे पास इसका आर्गुमेंट हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा π/3. फिर हम लेंगे आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा जो कि है हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर है -2 ओवर 0, इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया अनडिफाइंड. tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स हमारे पास ये माइनस में है तो माइनस बाहर आएगा, तो -π/2. तो आर्गुमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर -√3. तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया π माइनस π/6 विच इज 5π/6. नाउ देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे π/4 को,
प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 3 को, माइनस पाई बाय 2, फिर हमारे पास माइनस ये हो गया 5 पाई बाय 6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, जिसमें ये आएगा 4 को 12 से डिवाइड किया 3 और ये बन गया हमारे पास 15 पाई। 3 को किया 4, 4 हो गया 8 पाई। फिर हमारे पास ये प्लस में भी आएगा, 2 को किया तो 6 पाई, 6 को किया 2 तो माइनस 10 पाई। तो ये आ गया माइनस 10 पाई विच इज इक्वल टू 19 पाई ओवर 12। नाउ इट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 19 पाई ओवर 12, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई ओवर 12। देयरफॉर प्रिंसिपल, अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसे रेंज में लाना होगा। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ये हो गया -5 पाई ओवर 12, दैट इज हम कह सकते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में हमें ये मिलेगा। तो देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए, ये हमें देगा एस ऑप्शन। तो ये हो गया हमारे पास ए के लिए। हम यहाँ बता सकते हैं कि ए पार्ट हमें बता रहा है एस के बारे में। एस इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट। नाउ फॉर द सेकेंड, अब सेकेंड पार्ट में है हमारे पास z इज इक्वल टू साइन 6 पाई ओवर 5 प्लस आयोटा कोस 6 पाई ओवर 5 प्लस 1। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि जो थीटा है हमारे पास 3 पाई ओवर 5 है। तो मेरा z क्या आ गया, मैं z को लिख सकती हूँ एज 2 थीटा, क्योंकि 6 पाई इज द डबल क्वांटिटी ऑफ द 3 पाई ओवर 5 प्लस आयोटा 1 प्लस कोस हमारे पास 2 थीटा। वी नो कि साइन 2 थीटा हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो हमारे पास z आ गया यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ से कोस कोस कॉमन लेंगे, 2 कोस थीटा, तो अंदर बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ गया 2 कोस 3 पाई बाय 5 साइन 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा कोस 3 पाई बाय 5। तो इसे कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ। तो यहाँ पे हम अब इसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज z हमारे पास हो गया 2 कोस 3 पाई ओवर 5, और इसे मैं लिख सकती हूँ साइन को कोस में, तो कोस पाई बाय 2 टी रेशियो में चेंज करने के लिए 90 से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। 90 माइनस 3 पाई बाय 4, इसे कोई इफेक्ट नहीं आया, साइन कन्वर्ट हुआ जब इसमें। तो प्लस आयोटा साइन कोस को हमने फिर साइन के साथ लिखा 3 पाई बाय 5। नाउ तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कोस 3 पाई बाय 5, ये हो गया कोस 90 में, तो ये माइनस हमारे पास एलसीएम लेंगे तो माइनस पाई ओवर 10 प्लस आयोटा, इसे एलसीएम लेंगे तो ये आ गया माइनस पाई ओवर 10। नाउ इज इक्वल टू 2 कोस 3 पाई ओवर 5। ये हमारे पास हमें पता है कि कोस जो माइनस थीटा है
इसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा, बट जो साइन माइनस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा, इसलिए ये आ जाएगा कोस पाई ओवर 10 प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस आएगा बाहर को तो मैं माइनस लिख रही हूँ यहाँ पे, साइन पाई ओवर 10। तो हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो इस तरह लिख सकते हैं -2 कोस 3 पाई ओवर 5, ये हो गया माइनस कोस पाई ओवर 10, ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 10। नाउ अब हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस का पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं अपने टर्म को, दैट इज -2 कोस 3 पाई बाय 5, इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगी कोस पाई माइनस पाई ओवर 10 में, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई ओवर 10। तो ये हमारे पास हो गया -2 कोस 3 पाई ओवर 5, दैट इज कोस 9 पाई ओवर 10 प्लस आयोटा साइन 9 पाई ओवर 10। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास आ गया 9 पाई ओवर 10 विच इज लेस देन पाई, इसलिए बी ऑप्शन का हम दे सकते हैं आर। नाउ बी ऑप्शन आर के लिए है, यहाँ पे आ जाएगा बी टू आर। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 11 पाई ओवर 9 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 9। नाउ अगर हम लें लेट z हमारे पास आ जाए x प्लस आयोटा y, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई इसमें ले सकते हैं कि लेस देन 0 अगर हम बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, तो आर्गुमेंट z का माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, तो इसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट z माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y मीन्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 11 पाई ओवर 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 11 पाई ओवर 9। नाउ अब हमें पता है कि जो साइन x है 2 साइन xy2 कोस xy2 हम लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोस x को 2 कोस स्क्वायर xy2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आर्गुमेंट z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, तो यहाँ पे हमारा एक चेंज कर देंगे, तो 2 साइन 11 पाई ओवर 18, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, कोस 11 पाई ओवर 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर 11 पाई ओवर 18, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस 2 से 2 तो बचा tan, तो दिस इंप्लाइज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स tan 11 पाई ओवर 18, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस 11 पाई ओवर 18, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज माइनस 7 पाई ओवर 18। हमारा सी पार्ट हमें आंसर देगा, दैट इज क्यू। सी पार्ट के लिए है क्यू
-7π/18 ये हो गया Q के लिए। नाउ दैट इज D इज Z इज इक्वल टू साइन x साइन 60 माइनस x साइन 60 प्लस x। नाउ तो ये हो जाएगा साइन x, दैट इज इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के। और हमें पता है कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो √3/2 होगी। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, जो कि हो गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4। और हम अब लिख सकते हैं इसे, दैट इज अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन को तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू साइन 3x/4। अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटली रियल पार्ट है, रियल नंबर है, तो आर्गुमेंट इसका क्या होगा, रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, tan इनवर्स 0 समथिंग 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, क्योंकि जो है tan 0 हमारे पास इज 0 रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनली हमारा डी पार्ट का आंसर है 0, दैट इज टी पार्ट। नाउ ये टी है हमारे पास, डी पार्ट का आंसर दैट इज डी इज टी। द फाइनल आंसर इज फॉर पार्ट ए एस, फॉर पार्ट बी आर, फॉर पार्ट सी क्यू, फॉर पार्ट डी टी। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.